बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा सर्कुलर मोशन के ऊपर और उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे, यानी एंगुलर पैरामीटर्स की बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफरेंस को सीखा था। वो कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज भी फिजिक्स का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एंगुलर पैरामीटर्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विच इट मूव्स इन अ गिवन टाइम। एक ख़ास वक्त पर सर्कल के ऊपर एक आर्क का डिस्टेंस ट्रेवल करना जिसका लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको रिवाइंड करने के लिए आप जस्ट वो रेडियन के डिफिनीशन को याद कर लें, आपको पता चल जाता है। ये मैं आपको इमेज दिखाया है साइड पर, इस पर आप फोकस करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इस शर्त पर कि जब इसका एंगल बहुत स्मॉल हो। फॉर वेरी लार्ज एंगल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर। अगर एंगल ज़्यादा होता है तो फिर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। अगर स्मॉल एंगल हो तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके डायरेक्शन डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो आप स्क्रू वाला रूल्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट डोमिनेंटली जो यूज़ होता है दैट इज़ द राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल में आपको राइट हैंड रूल का वो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें वो करंट वाला आपको इमेजिनेशन दे रहा हूँ। इसके ऊपर आपने देखा कि आपने डायरेक्शन के अंदर हाथ को आपने कर्ल, फिंगर्स को आपने कर्ल किया हुआ है, ठीक है। और थंब एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो रही है उसकी एक्सिस में आपने थंब रखना है, ठीक है। सो ये बेसिकली है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल। जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है एक सर्कल में तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में 90 डिग्री पर होती है। लीनियर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट होती है ना, और जो एंगुलर वेलोसिटी ये अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सो इनके दोनों के दरमियान 90 डिग्री होता है। अब बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी सर्कल में तो इसके चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। इसके बरकस अल्टीमेटली अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फिर पॉजिटिव लेंगे डायमेंशनली। इधर आप ये बात याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चूँकि जो यूनिट रेडियन है और रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। जब आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करोगे दैट विल बी नथिंग। द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट रेडियन है, क्योंकि इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा का यूनिट रेडियन होता है। बट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, लेकिन इसको आप डिग्रीज़ वगैरह में, डिग्रीज़ और रिवोल्यूशन में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये बात याद रखिए कि एक रिवोल्यूशन यानी सर्कल के अंदर जब हम सरकमफ्रेंस कवर करते हैं तो एक रिवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये डायरेक्टली इंडिकेट के MCQs है। एंगुलर वेलोसिटी अब क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इन अ गिवन टाइम कितना चेंज आ रहा है, रेट डेल्टा की बात हो रही है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल डीटा अपॉन डेल टी। नाउ यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देख लें कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एट द सेंटर आपको नज़र आ रहा है और सर्कल के ऊपर बॉडी मूव कर रही, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। पर यहाँ पर याद रखें कि वी बी फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल इट्स यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, तो कैसे? आपको पता है ओमेगा डेल टीटा अपॉन डेल टी के बराबर है, और डेल टीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है, और डेल टी का यूनिट जो है ना वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज़ टाइम। तो रेडियन अपॉन सेकेंड हम लिख सकते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकेंड या मिनट पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय द राइट हैंड रूल। ये जो एंगुलर वेलोसिटी इसका डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपने दोबारा हैंड यानी आपने फिंगर को कर्स किया है, जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है
एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. जो रोटेशन का जो प्लेन है इसके ऊपर तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है पर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लीज़ लाइक एंड